नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। मंत्रों में बहुत ताकत होती है। मंत्रों का जाप मनुष्य की हर पीड़ा और पाप को हर सकता है। मंत्रों में देवी देवताओं की शक्ति समाई होती है। तो आइए जानते हैं 5 मंत्रों की शक्ति और इनमें से होने वाले चमत्कारी लाभ के बारे में। और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वो 5 मंत्र है, कौन से मंत्र है, क्या उनकी शक्तियां हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 012071538787 0120715386। और चलिए आचार्य जी से अब बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि आचार्य जी आखिर वो कौन से मंत्र है। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, ये जानते हैं। हर एक उच्चारण जो उसका होता है उससे बहुत हमें ताकत मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है, वो हम सभी जानते हैं। लेकिन वो 5 कौन से मंत्र ऐसे हैं जो कि बहुत ही लाभकारी होते हैं हमारे जीवन के लिए और जिससे एक अलग ही ऊर्जा और शक्ति हमें मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अंकुर जी ये बताना चाहता हूँ कि मंत्र का अर्थ क्या होता है। मंत्र निश्चित रूप से हम बताएंगे। सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मंत्र का अर्थ होता है मन को रिझा ले, मन को रंग ले। जो मन के लिए सूत्र बन जाए तो कोई भी चीज मंत्र हो सकती है। इसलिए माँ अपने छोटे बच्चे को सुलाने के लिए गोरी गाती है, लोरी गाती है, तो वह मंत्र की तरह काम करता है। और मंत्रों में जो शक्ति होती है उस लोरी में शक्ति होती है और बच्चा सो जाता है जी। इसलिए मंत्रों इत्यादि में कोई शक्ति होती है तो वो आपकी श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा जो है वो शक्ति लाती है। और गीता पर जब हम बात करें या गीता के मंत्रों पर बात करें तो वहां हमारी श्रद्धा है तो गीता है। गायत्री पर भी गायत्री है तो श्रद्धा है, श्रद्धा है तो गायत्री। ये एक श्रद्धा का विषय है। जिसको मंत्र आते हैं वो मन को रिझा देता है जी। और भगवान को मंत्र प्रिय, क्योंकि अंग्रेज को अंग्रेजी पसंद है, हिंदुस्तानी को हिंदी पसंद है और देवताओं को संस्कृत पसंद है। संस्कृत में जब आप मंत्र बोलते हैं तो देवता आपके गुलाम बन जाते हैं, देवता आपके कार्य करने लगते हैं, देवता आपके सबको समझ करके आपके धर्म को रक्षा करते हैं और संपूर्ण गलतियों को क्षमा करते हुए आपको श्रेष्ठ बना देते हैं। इसलिए मंत्रों में बड़ी शक्ति। और मंत्रों के लिए आज यहाँ अंकुर जी ने कहा कि उन 5 मंत्रों को आज बताइए जो जीवन में जीवनचर्या में प्रतिदिन होते रहते हैं और उनका प्रत्येक दर्शकों को लाभ मिले। तो मैं आपको बहुत मंगल शुभकामना करता हूँ। एक अच्छे चिंतन के लिए हमारे दर्शकों को अच्छी चीज देने का प्रयत्न में आपने ऐसी सोच रखी, इसके लिए मैं बहुत आपको आशीर्वाद करता हूँ। देखिए अंकुर जी, धन लाभ की बात करें तो इस मान लीजिए धन लाभ के लिए व्यक्ति कौन नहीं प्रयास करता है। इस रास्ते में तो प्रत्येक व्यक्ति जाना चाहता है जी जी। और कई व्यक्ति तो यहाँ तक कि बेचारे मेहनत करते हैं, उन्हें लाभ नहीं होता तो बड़े निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे में आपको हम एक छोटा सा उपाय बताना चाहते हैं। स्टील का छल्ला जरूर धारण करें और साथ ही आप ये मंत्र का जाप करें। ओम राम रावे नमः, ओम राम रावे नमः, ओम राम रावे नमः। और इस मंत्र को नियमित रूप से जप करें और कुत्ते को रोटी या ब्रेड बिस्किट खिलाएं, अवश्य आपको धन लाभ होगा जी। अच्छे स्वास्थ्य की बात करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को
हर आदमी चाहता है कि अच्छा स्वास्थ्य रहे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य की उपासना करें, नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पण करें, साथ ही नियमित रूप से ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जप करें। आप स्वस्थ रहेंगे और आप घर में सुख शांति से अपना खान पान अच्छे से रहेगा। अब एक बड़ी समस्या है जो आजकल हर तीसरे आदमी को लगी रहती है जी। कहीं पड़ोसी से तो कहीं रिश्तेदार से तो कहीं किसी और से तो कहीं लेने का तो कहीं देने का तो या कहीं तो अपने ईगो का। आज विवाद बहुत हो रहे हैं और मुकदमे हो जाते हैं। अंकुर जी, मिनटों में मुकदमे हो जाते हैं। बिल्कुल। पहले मुकदमे तो तब होते थे जब बहुत बड़ी पीड़ा होती थी। आज मुकदमे चलते चलते कहा सुनी हो जाए तो मुकदमे हो जाते हैं। जी। शायद पुलिस वाले भी थक गए होंगे कि क्या हो रहा है, पूरे संसार में बड़ी हालत ऐसी हो रही है। जी। मुकदमेबाजी से मुक्ति के लिए भैरव की उपासना करनी चाहिए। हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में जाएं, उन्हें नारियल और सफेद मिठाई अर्पण करें। रोज शाम को भैरव के मंत्र का जप करें। ओम भम भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः, अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय नमः, अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय नमः, अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से मुकदमे आदि से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। जी। अब आज के चीटिंग या फिर कारोबारों में धोखा जी। ये बहुत होने लगा है। इससे बचने के लिए आपकी कुंडली में आपको देखना है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है जिससे कि हमको नुकसान हो रहा है, और उसके लिए चतुर्थ भाव को देखा जाता है, भाग्येश को देखा जाता है। लेकिन ये सब भी नहीं देखते हैं तो आपको करना है, प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है और गायत्री का मंत्र बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र आप कीजिए ताकि धोखेबाजों से आपका रक्षा हो सके। जी। अब बात करें बच्चों की बौद्धिक विकास की शक्ति कैसे बढ़े, क्योंकि बच्चे सही हो गए, बच्चे पढ़ाई में ठीक रहे तो फिर भावी भविष्य भी ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भगवान गणपति बुद्धि और समझदारी के देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा उपासना करके कोई अत्यंत तीव्र बुद्धि और विद्या की प्राप्ति कर सकता है। बुधवार के दिन सुबह के समय भगवान गणपति को 5 मोदक, 5 लाल गुलाब के फूल, 5 हरी दुर्वा की पत्तियां अर्पण करें और गाय के घी का दीपक जलाएं और मंत्र बोले, ओम बुद्धि प्रदाय नमः, ओम बुद्धि प्रदाय नमः, ओम बुद्धि प्रदाय गं गणपते नमः, ओम बुद्धि प्रदाय गं गणपते नमः, ओम बुद्धि प्रदाय गं गणपते नमः। ऐसे मंत्र के जाप करने से और ये चीज अर्पण करने से निश्चित रूप से आपको बहुत जीवन अपने जीवनचर्या में आप कर सकते हैं, आपको जरूर लाभ होगा। आज हमारे अंकुर जी ने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है, मैं समझता हूँ सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी बिल्कुल जी। आचार्य जी, और दर्शकों के लिए एक और महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि आपने ये 5 मंत्र बताए हैं और ऐसे में ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि इन मंत्रों का कितनी बार उच्चारण करना होगा, इसको लेकर आप क्या जानकारी दे पाएंगे? क्या 108 बार करना जरूरी है या फिर अपने समय के मुताबिक कम जाप भी कर सकते हैं? देखिए, मैंने पूर्व में सबसे पूर्व एक बात कही थी कि मंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है मनन चिंतन करना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मंत्र का यही होता है और मन का तात्पर्य मन और मनन से है, तो जो त्रय है उसका तात्पर्य शक्ति से है। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आपकी श्रद्धा से जो आपके पास समय है उसकी उपलब्धता के हिसाब से आप मंत्र कर सकते हैं। मंत्रों का एक खास क्रम है जो उच्चारित होने पर एक खास किस्म का संस्पंदन पैदा करता है। उसके लिए आपको वैदिक ऋचाओं के लिए पूर्ण मंत्र करना चाहिए और अच्छे से शुद्ध पढ़ना चाहिए। मंत्र ध्वनि मन के ज्ञान से परे एक कंपन है जो आपको अनुभूति होती है तो आपको बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हाँ, हेलो जी नमस्कार। हेलो नमस्कार अंकुर जी, नमस्ते जी, स्वागत है आपका। नमस्कार।
हाँ, पंडित जी को मेरा चरणों में शत नमन। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, पंडित जय जी, राम, मैं जय राम। जयपुर से प्रेमलता बोल रही हूँ और मेरी बेटी के बारे में पूछना है। उसका नाम मीनाक्षी है। 15 दिसंबर 1987, जन्म स्थान जयपुर, 10:15 बजे सुबह के। वो ज्यादा बीमार रहती है, अभी ब्लड भी चढ़ा है मई में। देखिए, आपकी बेटी के लिए कन्या लगन में जन्म लिया है, पतली दुबली है, बृहस्पति की महादशा है, राहु का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है और बृहस्पति इनका 12वें घर में बैठा हुआ है। चतुर्थ गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है, द्वादश भाव में बैठा है। कन्या लगन के लिए गुरु का क्रियात्मक स्वभाव थोड़ा अशुभ हो रहा है। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि पूर्ण क्षमताओं को प्रकट करने के लिए और इनके स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को जल चढ़वाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो काले तिल 1.25 किलो लेकर के इनके ऊपर से 7 बार घुमाएं, थोड़े घी और बूरा मिश्रण करके उसमें इनके हाथ से ओसार करके उसमें मिला दें और फिर एक मुट्ठी चींटियों को प्रतिदिन डालना शुरू कर दें। ऐसा करने से ये स्वस्थ भी होंगे और इनके कष्ट भी दूर होंगे और पाप भी दूर होंगे। जी, जाने अनजाने बहुत पाप हो जाते हैं, उनसे मुक्ति भी मिले। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी और भी दर्शक हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी, मैं जिले से मैं जितेंद्र सिंह चौहान बोल रहा हूँ जी। जी आचार्य जी को मेरा प्रणाम। जय आयुष्मान, हेलो। श्री राम, जय राम, जी जय जी जय राम। नमस्कार। मैं ये आचार्य जी ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं घर के अंदर सुख शांति में दुकान धंधा भी कम चलता है, को उपाय बताए हमको। देखिए जितेंद्र जी, आपको बता दें कि आप 3 और 1 4 बहन भाई हैं। आपको शुक्र की महादशा है, बृहस्पति का अंतर है, पूर्व में मकान देखता हुआ है और उत्तर आपका भारी हो रखा है। उत्तर में किसी आपके पड़ोसी का मकान ज्यादा बड़ा होगा और बात यह है कि सब कुछ होने के बाद भी नहीं के समान हो रहा है। व्यापार में काफी संघर्ष करने के बाद सफलता नहीं मिल रही है। गज केसरी योग का निर्माण यहाँ प्रश्न कुंडली में हो रहा है। आप कृपा करके अपने घर में गंगा जल गौमूत्र लीजिए और पीले फूल से घर में छिड़किए और गूगल धूप की संध्या को धुआं कीजिए। अवश्य आपको व्यापार में भी लाभ होगा और आपका मंगल होगा, अच्छा होगा। आप ये कीजिएगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं आचार्य जी। एक और कॉलर हमारे साथ है, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। जी आयुष्मान, बताइए, आप अपना सवाल कीजिए। आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, तो शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। और भी कॉलर्स हमारे साथ है आचार्य जी, बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं। सवाल कीजिए अब अपना। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी नमस्कार सुरेंद्र जी। आपको भी बहुत नमस्कार है आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। This call is now being recorded. मैं आचार्य जी अनिल के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म 3 जून 1978 सुबह 5:31 का समय है और जन्म स्थान रतनगढ़ है। तो ये है उसके, जैसे ये शेयर मार्केट का काम करता है, तो उसके क्या सैनाम से जैसे शुरू होता है गाँव, कोई सिटी जैसे सूरत है या जयपुर जयनाम से शुरू होती है, तो इसमें उसके सुपर जयपुर पड़ता है या सैनाम का स्टार्ट सिटी पड़ता है या जयनाम के सुपर स्टार्ट पड़ती है? उनकी उसके लिए कौन सा शहर योग्य है? इनके लिए सूरत बहुत योग्य है, लेकिन शेयर मार्केट में बिजनेस का मतलब यह है कि खुद को नहीं लगाना है, इन्वेस्ट कराएंगे तो ठीक रहेगा। और सूरत इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इनके धर्म कर्म में रुचि बढ़ाइए
और प्रतिदिन गायत्री मंत्र भी कराइए, गोमेद धारण करा दीजिए। सब सामान्य और अनुकूल रहने की आप बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, एक और कॉलर ले लेते हैं और उसके बाद फिर राशियों का रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कीजिए। हेलो जी नमस्कार जी। हेलो जी आपकी आवाज मिल रही है, सवाल कीजिए। मैं जयपुर से संजू बोल रही हूँ। जी बताइए। हेलो जी बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं, सवाल कीजिए आप अपना। मेरा जन्म है 7 अगस्त 1967 जयपुर में, शाम को 5:15 बजे का जन्म है। जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मैं पैसा तो बहुत कमाती हूँ लेकिन रुकता ही नहीं है। देखिए बहन, आपको राहु की महादशा है, केतु का अंतर है, शुक्र का प्रतंत्र है, और राहु जो है यह आपको परेशान करता है। आपके बनते बनते कार्य अचानक अवरुद्ध कर देता है। तो पैसा तो निश्चित रूप से आप कमाएंगे, मान सम्मान भी कमाएंगे, लेकिन आप जहां नौकरी कर रही हैं या जहां काम करते हैं वहां आपके शत्रु बड़े खड़े होते हैं, अनर्गल अनावश्यक बात करते हैं। 2030 से समय आपका बड़ा शानदार आ रहा है, मैं कहूंगा गोल्डन पीरियड आ रहा है। इतना मान सम्मान यश कीर्ति कमाओगे कि आप हमारे चैनल को बार बार धन्यवाद दोगे, क्योंकि आपका बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ, आपका लगन बृहस्पति से प्रभावित है। बृहस्पति में बृहस्पति का अंतर, बृहस्पति का प्रतंत्र आपको बड़ा लाभ देगा। 31/10/2030 से गोल्डन पीरियड हो रहा है। खूब मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और मान सम्मान अर्जित करोगे। धैर्य से काम कीजिए और कौमें धारण कर लीजिए। आप राहु की महादशा में अवश्य ठीक होने लगेगा, नहीं तो हरा चारा गाय को डालिए। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। चलिए, दर्शकों से बात हो गई है, अब राशियों की तरफ रुख कर लेते हैं। दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज के दिन उन्हें क्या कुछ करना होगा और क्या कुछ करने से बचना होगा। तो अंकुर जी, शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि से। जी। आज मेष राशि के जातकों को मानसिक शांति तो बनी रहेगी, आत्मविश्वास से भी आज आप लबोलब रहेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग आज आपको बहुत प्राप्त होगा। विदेश यात्रा के आज योग बन रहे हैं। रहन सहन व्यवस्थित रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ने वाली है। माता के स्वास्थ्य में बहुत सुधार होगा। कारोबार में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। मित्रों से भेंट होंगी। दैनिक कार्यों में विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और अब आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों के। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चिकित्सीय खर्च बढ़ सकते हैं। रहन सहन कष्ट में रहेगा। भाग दौड़ अधिक रहेगी। शृणय रुष्टा शृणय तुष्टा की मनोस्थिति बनी रहेगी। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। कला संगीत के प्रति रुझान बढ़ने वाला है। सुस्वादु खान पान में रुचि रहने वाली है। माता का सहयोग प्राप्त होगा। बातचीत में संयम रखें। और अब अगली राशि का रुख करते हैं, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचना चाहिए। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से आय वृद्धि हो सकती है। भाइयों से मनमुटाव हो सकता है। संचित धन में कमी आ सकती है। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। आज वस्त्र आदि पर खर्च आप कर सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपकी माता का स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। रहन सहन कष्ट में रह सकता है। परिवार का साथ तो बहुत मिलेगा, खर्च बढ़ेगा। मानसिक शांति भी रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
परंतु बातचीत में संयमता बनाए रखें। वाणी में कठोरता का प्रभाव हो सकता है। कारोबार में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम आज आपके बनने लगे। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। मन परेशान रहेगा, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर आज आपको मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के संयोग बन रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचना चाहिए। पठन में रुचि बढ़ने वाली है। शैक्षणिक या बौद्धिक कार्यों में व्यवस्था बढ़ सकती है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, परंतु अति उत्साह होने से आज आपको बचना चाहिए। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र का सहयोग आज आपको मिल सकता है। लाभ के अवसर मिलेंगे। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला है, परंतु मन अशांत रह सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सचेत रहना पड़ेगा। खर्चों में वृद्धि बन सकती है। नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आज रह सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। मानसिक शांति बनी रहे। शैक्षणिक कार्यों के लिए विदेश जा सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से आय के साधन आज आपके बन सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। अपनी भावनाओं को वश में रखें। धार्मिक कार्यों में व्यवस्था बढ़ सकती है। मीठे खानपान में रुचि आज आपकी बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खर्च बढ़ेंगे। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी जातकों की। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। कार्यभार में वृद्धि होगी। परिवार से दूर किसी स्थान पर रहना आपको पड़ सकता है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। व्यर्थ के क्रोध से बचना चाहिए। बातचीत में आज संयमता बरतनी चाहिए। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पिता का सानिध्य तो आपको प्राप्त होगा। परिश्रम अधिक रहेगा। वाणी में सौम्यता बनी रहेगी। शैक्षणिक एवं बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मान सम्मान में वृद्धि होती है। जीवन साथी को स्वस्थ रहने के लिए कोई भी विकार ना हो, इसका प्रयत्न में आज आप कार्य करेंगे। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह राशि फल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आपने तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनकी समस्याओं का समाधान बताया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो।